सो ये लिब्रा का पार्ट सेकंड है, क्योंकि वहाँ पे वीडियो कट हो गया था जहाँ पर मैं चैलेंजेस की बात कर रही थी, ठीक है। सो जो लोग पार्ट सेकंड देखने नहीं आए वो लोग देखने आए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि वीडियो कट गया। सो डेफिनेटली आपको पार्ट सेकंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो जिनको नहीं पता है, सो मेक श्योर अगर वीडियो कट रहा है तो मैं कमेंट में डाल दूँगी, और उसके आगे मैं नीचे एक वीडियो में एडिट भी कर दूंगी, ठीक है, कि आप टू बी कंटिन्यूड पार्ट सेकंड आप चेक करें इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे आपके लिए जो जुलाई का मैसेज आया है एडवेंचर। अब मैंने आपको बात करी थी कि जुलाई में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। व्हाट चैलेंजेस? जो आपको 2024 में आए थे वही सेम चैलेंजेस, या लास्ट ईयर से जो आपको चैलेंजेस आ रहे थे वही सेम चैलेंजेस आपको 2025 में भी आएंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। और सीधी सी बात यह है, दिस इज गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर यू कि आप इस चीज़ को कैसे क्लियर करते हो, कैसे पास करते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज आया है रीजनरेशन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये मैसेज आपके लिए लिजर्ड का है, एंड दिस टॉक्स अबाउट मल्टीपल कलर्स, ओके। दिस एनिमल इज गेटिंग मल्टीपल कलर्स इन देयर स्किन, ठीक है। और ये बात करता है सारे कलर्स को अडेप्ट करना। अब यूनिवर्स आपको चाहते हैं टू बी अ परफेक्शनिस्ट इन द सिचुएशन। आपको एक ग्रेटर पर्पस के लिए यूनिवर्स ने चूज करा। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सब चीज़ जिंदगी में सीखें, ठीक है। तो यहाँ पे है एज अ सर्वाइवर यू आर अनपैरेलल्ड, नो मैटर व्हाट हैपेंस यू कैन अडॉप्ट, एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, पुट ऑन न्यू ऑन द क्लोक, यू आर अ मास्टर ऑफ रीजनरेशन। आपको मास्टर बन रहा है रीजनरेशन का। कहने का मतलब आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आएगा, यू हैव फुल पोटेंशियल इन यू कि आप उस चीज़ को ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं। यही आपका टेस्ट होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके। अगस्त में आपके लिए आ रहा है नंबर विच इज प्ले, ओके। डॉल्फिन का मैसेज, अब पहले वेल थी अब डॉल्फिन है, ठीक है। सो ये मैसेज इंडिकेट कर रहा है स्विम इन द हैप्पी जॉय ऑफ लिविंग, इनहेल कॉन्फिडेंस एंड एक्सहेल फियर, डाइव इनटू योर विजडम, गो विद द फ्लो। अब सिंपल सा मैसेज आपके लिए है डॉल्फिन का, जो इंडिकेट कर रहा है कि येस आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स आएंगी, बट उसके पहले एक चैलेंज है। और मुझे लगता है आपको ये चीज़ इंट्यूटिवली पता भी होगा कि आपको कुछ अचीवमेंट्स आएंगी, बट उससे पहले कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर आपने देख चुके हो कि आपको कोई चैलेंज आता है, कोई बड़ा चैलेंज आता है तो वो बड़े एक्सपेंशन की भी बात करता है। तो शायद आपको चीज़ पता होगा, आप कंप्लीटली उस चैलेंज पे वर्क करने वाले हो। स्ट्रगल थोड़ा सा रहेगा, बट येस एक्सपैंड होने के लिए आप पूरी मेहनत करोगे, ऐसा मुझे लगता है। एंड यू हैव द ग्रेटेस्ट पावर इन यू कि आप उस चैलेंज को ओवरकम करो, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि बियर का मैसेज है यहाँ पे। आई एम indescribable, I honor my intuition and where I go it leads to expansion. Love and gentleness are my real strengths. I never give up. I will succeed. Oh my God! See guys, ये कोई भी चैलेंज हो आप इसको इतने सक्सेसफुली ओवरकम करो कि you are not going to give up on yourself, and this is very beautiful, ठीक है। I love this energy, okay. This is beautiful guys, beautiful, okay. And pathfinder, release your past, ठीक है। तो आपका जो अगस्त मंथ है, ठीक है, अगस्त मंथ इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। आप सारे चैलेंज को ओवरकम करोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको आगे जाने की जल्दी रहेगी, जैसे मैं कार्ड रीड कर रही हूँ, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। सो ये मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है, ठीक है। और सितंबर के लिए आ रहा है पाथ फाइंडर। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपका वुल्फ का मैसेज आया। वुल्फ इज समवन, इट इज समवन हु इज अ लॉयल एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक वाइब भी आ रही है, ठीक है, बट देखते हैं इस मैसेज को पढ़ते हैं पहले। मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स पाने वाले हो, ठीक है। रिलीज योर पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी, यू आर अ टीचर एंड हेल्प अदर्स टू फाइंड देयर वे। देयर विल बी चैलेंजेस बट योर सोल इज स्ट्रॉन्ग, परसिवरेंस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, यू हैव अ लव दैट एंड्योर्स। मुझे लगता है आप चैलेंज ओवरकम करोगे, बट आपको बोला जा रहा है अब आपने सीखा क्या। कंक्लूजन पे आने का मंथ आपका सितंबर मंथ है। आपको कंक्लूजन पे आना है, अपनी लर्निंग्स को देखना है, अपने लेसन्स को देखना है, ठीक है। एनीथिंग गुड, तो आपको पाथ फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको ना बहुत सारे आपके आसपास की रियलिटीज, आपके आसपास की सिचुएशन पता चलेगी, और आपको पाथ फाइंड आउट करना है। एंड यू आर चूजिंग विजडम, ब्यूटीफुल, ओके। मूव्स, ओके। लेट योर हेड एंड माइंड रीच टू द स्टार्स, you keep your feet grounded in the earth, listen to the ancient wisdom in your soul, the ancestors speak through you, you know much। आपको ना साइंस मिलेंगे, सीधी सी बात है। यूनिवर्स आपको एक ग्रेटर पर्पस के लिए लेके जा रहे हैं, एक लेसन के लिए लेके जा रहे हैं। वो लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। यू नीड टू चूज योर डायरेक्शन, और जो आप चूज करोगे दैट इज अ हायर पर्पस जो आपके लिए डिजायर्ड है, ठीक है। यूनिवर्स डिजायर्ड आपने चुना है और आप चाहते हो वो पर्पस पे यूनिवर्स आपको ले जा रहा है। तो यू आर चूजिंग योर जर्नी इन द मंथ ऑफ सितंबर, ओके। सो मुझे लगता है कि आप अपनी जर्नी इन द मंथ ऑफ सितंबर चूज कर रहे हो। यू आर लीडिंग टू ग्रेटर पर्पस हियर, ओके। लेट्स सी विच इज, ओके, guardian, okay, which is black bear, gentle and wise protector, give me confidence and power, help me protect the ones I
वंस आई हैव अवेकन माई इंट्यूशन एंड गाइड मी। तो मुझे लगता है कि आप अपने मेजर लेवल पे पहुंच रहे हो, यूनिवर्स का सपोर्ट है और जो डायरेक्शन आपके लिए है वो डायरेक्शन आपको इन द मंथ ऑफ सितंबर मिलेगी। तो एक्सपेक्ट सम एक्सपेंशन, मिरेकल्स आर गोइंग टू हैपन, ओके, व्हिच इज hummingbird. Okay, hummingbird, you are the joy bringer, you bless the world with the positivity and love, energy sears on shining wings, spread the miracle and happiness। मुझे लगता है आप खुश होने वाले हो, ऐसी कोई चीज़ आपके लिए सितंबर मंथ में होगी जो आपको खुश कर देगी। यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर, ओके, दिस इज ब्यूटिफुल, लाइक दिस इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड दैट यू हैव करेंटली, ओके। एंड अनदर मैसेज जो आपके लिए आया था, व्हाइट स्टैग का मैसेज है, प्रोटेक्टर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। You are an old soul, your best friend is nature, use your intuition to take you to where you want to go, awaken to the power force within you, you are meant to create blessings in your life with your magic। आप जो चीज़ चुनोगे, जो डायरेक्शन चुनोगे, उस पर आप वर्क करने वाले हो और लव लाइफ को लेके भी करें। ये लाइफ लेसन आपको बहुत लंबा रहने वाला है, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। जो भी आप करोगे ये आपको बहुत लंबा एक्सपेंशन देगा, ठीक है। सो इस समय पे आपने अपनी डायरेक्शन चुन ली है और आप अपनी डायरेक्शन में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दिस कुड बी लव लाइफ, दिस कुड बी करियर लाइफ। और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए, अब आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे अगर आपका रिलेशनशिप है तो एक्सपैंड हो सकता है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जा सकता है, या कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि वो रिलेशनशिप में आप पीस फाइंड आउट कर पाओगे अगर आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है। जो लेसन हो रहा है ना आपके लिए, वो हायर पर्पस के लिए हो रहा है। हायर पर्पस जरूरी नहीं करियर के लिए हो, लव लाइफ के लिए हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है, किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है, इनर नोन, यू आर ब्रेव ट्रैवलर, योर सोल नोज द वे, बी कॉन्फिडेंट, यू विल अचीव योर डेस्टिनेशन, loyal friends are always with you, don't worry, you are blessed, let yourself fly। Goose, okay, so I'm getting this कि आपको लेसन सीख चुके हैं, आपको डायरेक्शन पता, तो इस समय पे आपका रिलेशनशिप करियर सॉल्व होगा जिस तरीके से भी आप चाह रहे हो। बहुत अच्छी लग रही है मुझे। सो कोई चीज़ आप मिस आउट कर रहे हो, ये मंथ होगा अक्टूबर मंथ जहाँ पे आप अचीव करोगे, ठीक है। कोई भी चीज़ रह गई थी, अधूरी इच्छा, वो आपकी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर पूरी होगी, ठीक है। नवंबर के लिए देखते हैं, विच इज इंट्यूटिव, ओके, विच इज लून, ओके। Listen to the song of your soul, trust your intuition, you have a way of knowing, emerge the busy life and seek more solitude, recognize that you are unique and that you are loved, okay। so मुझे से क्यों लगता है कि आप इस समय पे आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाली है, सारे चैलेंजेस ओवरकम हो जाएंगे, आप जिस तरीके की लाइफ चाहते हैं उस तरीके की डिजायर्ड लाइफ आपको इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025 में मिलेगी, ठीक है। नवंबर वुड बी द मंथ की जो आपको ब्लेसिंग चाहिए वो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। क्लैरिफाई वन मोर, Shaman, okay, which is Raven, you are the creator and magician, use your gifts and goods, there is power of wisdom and words, connect with the elemental spirit and glide through the world, through the void, claim your peace place as keeper of mysteries। मुझे से क्यों लगता है कुछ मिस्ट्रीज आपके आगे ओपन होंगी, कुछ लाइफ के एस्पेक्ट्स आपके आगे ओपन होंगे, आपके आगे की लाइफ आपको दिखने लग जाएगी, आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। और जिस भी करंट रिलेशनशिप में आप रहोगे, मुझे लगता है हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, मैंने आपको जैसे बोला था, फ्रॉम द मंथ ऑफ जून या मई से शुरू हो सकती है। और ये आपका रिलेशनशिप जो है, ये अगेन यहाँ पे आ रहा है कि इस समय पे भी आपकी लव लाइफ आगे बढ़ सकती है, एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बोला, ये अगर आप रीजन ये चीज़ें देख रहे हो तो धीरे धीरे करके मैं इसको ओपन अप भी करूँगी रीडिंग को, ठीक है। और ये वीकली होगा, मंथली होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे अगर लगेगा कि हर मंथ के लिए मुझे ओवरऑल बनाना चाहिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, जनरल लाइफ को लेके, लव लाइफ को, तो मैं धीरे धीरे करूँगी। बट येस, आपके लिए एक्सपेंशन आ रहा है, मिस्ट्रीज ओपन अप होंगी, कुछ चीज़ें खुलेंगी जो आपके अच्छे के लिए खुलेंगी और आपको ग्रोथ देंगे। लव लाइफ को लेकर दिस इज एक्सपेंशन, ठीक है, दिस इज द मंथ ऑफ एक्सपेंशन। और आप इतना सीख चुके होगे कि आप एक्सपेंशन कर पाओगे, ठीक है। दिसंबर विच इज अगेन पार्टनरशिप, मैंने आपको बोला कुछ लोगों के लिए दिसंबर वुड बी द मंथ की जहां पर आप एक पार्टनरशिप में एंटर करोगे और वो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फॉर सम ऑफ इट दिस इज करियर पार्टनरशिप, दिस इज लव पार्टनरशिप, और किसी को लव लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, कहने के बाद लव लाइफ को लेकर एक्सपेंशन, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी मुझे दिख रही है, परफेक्ट, ओके। एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड योर कलरफुल पर्सनैलिटी, फील एंड कॉन्फिडेंट अबाउट बीइंग यू आर जॉय ब्रिंगर, लेट योर कम्युनिटी नरिश एंड प्रोटेक्ट यू, आस्क फॉर हेल्प, टीम वर्क विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको एक्सपेंशन आने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। रिजल्ट्स जो चाहिए थे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये फिर से एक महीना है जहां पर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे मुझे लगता है मैरिज तक जा सकता है, ठीक है। ये टाइमिंग मैंने आपको बताया, मई, जून, ठीक है, अक्टूबर,
माइट बी सेप्टेम्बर फॉर सम ऑफ यू और दिसंबर, ये मंथ आपके लिए जो कमिटमेंट लेवल तक आपको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप, ओके। पर्सनल चॉइस, आपको क्या करना है, अगेन आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको किसकी तरफ बढ़ना है, बिकॉज आई सी लव ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस, सिचुएशंस, इंट्यूटिव टेस्टिंग, ठीक है, किस तरफ जाना है, तो वो डायरेक्शन आपका है। फिर से आप एक चैप्टर में जाओगे और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि मुझे लगता है जो भी चूज आप करोगे वो ये चूज करोगे कि आपका कुछ लोगों के लिए रीबर्थ हो सकता है आपके कनेक्शन में, ठीक है। जो कनेक्शन बिल्कुल मुश्किल था वो कनेक्शन में आपके लिए एक्सपेंशन आएगा एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। एनी गाइडेंस फॉर होल ईयर, ठीक है, कोई गाइडेंस आपके पूरे साल के लिए और इंपॉर्टेंट टाइम में अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। स्केयर्ड बफेलो क्लोक me in your wisdom, keep your warm through the storms of life, fill my life with goodness, teach me the great gratitude and prayer। gratitude पे करना है आपको, प्रेयर्स करनी है अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और इस समय पे हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में लास्ट टाइम पे कोई सुपर नेचुरल सिचुएशंस रही थी या फिर ऐसा था कि जहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में आपको सुपर नेचुरल एनर्जीज की तरफ ऐसा लगता था कि कई चीज़ आपको सीखनी चाहिए, हीलिंग, एंशंट जो स्पिरिचुअलिटी है या फिर करंट जो स्पिरिचुअलिटी वेज है वो आपको सीखनी चाहिए, तो वो चीज़ आप शायद कवर कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। कम्युनिटी, आपका कम्युनिटी पे नाम हो सकता है, ठीक है। यू आर अ पावरफुल क्रिएटर, योर वर्क blesses everything you touch, be open to receiving sweetness, you are the queen of abundance। मुझे लगता है abundance आएगी, आपके लिए रेपुटेशन आ रही है और ये सितंबर से आना शुरू हो सकती है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है। लेट मी सी एनी अदर गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। आपके लिए ओवरऑल अच्छा abundance तो आ रहा है आपका। ओ माय गॉड, सी दिस इज ब्यूटिफुल। अबंडेंस भी आ रहा है, रिलेशनशिप सक्सेस भी आ रहा है आपके लिए, ठीक है। यू आर गोइंग टू मीट योर पार्टनर दिस ईयर, या फिर हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा, एक्सपेक्टेड रहेगा। सो यू कैन क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है, बाय टाइपिंग 666 इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और मेजर टाइमिंग्स देखते हैं आपके लिए, मेजर टाइमिंग मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, लेट्स सी क्या टाइमिंग मैसेजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स कोई टाइमिंग मैसेजेस लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए, लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए कोई टाइमिंग मैसेज, लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए कोई टाइमिंग मैसेज। ओके, रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस, ओके दिस टाइम रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस सबसे पहला मैसेज है अभी के लिए, ठीक है। ओके, विच इज फेब्रुअरी, ओके फेब्रुअरी अराउंड मार्च, मैंने आपको बोला मार्च तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था मुझे, ठीक है, और फेब्रुअरी में तो एक्शन है, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही हैं। कीप गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ, ओके, विच इज थिंग्स हैपन सूनर व्हेन यू फोकस ऑन योर एनर्जी, ठीक है। जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो चीज़ें जल्दी जल्दी हो सकती हैं, ठीक है। वन मोर, अक्टूबर, आई टोल्ड यू अक्टूबर। ओके गाइज, जस्ट अ सेकेंड। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है थिंग्स विल हैपन अनफोल्ड एज दे मेंट टू, ठीक है। टाइमिंग यही है, मैंने आपको बता दिया है, इट्स कमिंग। तो ये कुछ लोगों के लिए आ रहा है जो आप चाहते हो, जो आपके मन में है वो चीज़ अभी आ रही है कुछ समय में, दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। 2 ही दिन रहते हैं। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। कमेंट करके बताना रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है और धीरे धीरे करके इसको ओपन अप करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे खोलेंगे रीडिंग को, ठीक है। एंड आई होप यू लव दिस रीडिंग। और ये डेक आपको कैसा लगा ये भी कॉमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज दिस इज ब्यूटीफुल, आई लव दिस डेक, ठीक है। बहुत सुंदर डेक है, I love this, okay, so have a good day guys, bye। और इंग्लिश रीडिंग का मैं डालूंगी, ठीक है, जो भी रैंडम मैसेजेस आएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए वो मैं डालूंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं ऑन माई इंग्लिश चैनल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।